अब प्रयागराज से काशी आगमन हो गया है, अब आगे का क्या रणनीति है आपका? ऐसा है कि अब हम प्रयागराज में थे तो प्रयागराज का चैप्टर खुला हुआ था। लंबे समय तक हमने लोगों को मौका दिया कि अगर उनसे कोई अपराध हो गया है, कोई भूल हो गई है, चूक हो गई है, तो उसको वो आगे बढ़ कर के सुधार लें। लेकिन लंबा अवसर देने पर भी उन्होंने कोई भूल को सुधारा नहीं। तो हमने ये समझा कि ये शायद इस भूल को, इस अपराध को बनाए बचाए रखना चाहते हैं। तो अगले माघ मेले के लिए तारीख लगा करके उस मामले में हम काशी आ गए। और काशी में आकर के अब हमने जो हमारी इस समय की मुहिम चल रही है गौ माता की रक्षा के लिए, उसको आगे बढ़ाने का कार्य आरंभ कर दिया है। 40 दिन का समय आपने 40 दिन का समय हमने योगी आदित्यनाथ जी को दिया है। आशा की है कि इस बीच में वो अपने मूल स्वरूप को याद करेंगे और याद करके गौ माता की रक्षा के लिए पहले तो उनको सम्मान देने के लिए गौ माता को राज्य माता का दर्जा देंगे, और फिर जो गौमांस का निर्यात उनके प्रदेश से बड़े पैमाने पर हो रहा है, इस पर रोक लगाएंगे। महाराज जी, बात ये भी आ रही है कि कौन कौन से शंकराचार्य आपके समर्थन में? तमाम बात यह है कि हमारे समर्थन में कौन है कौन नहीं है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। जहाँ तक ये हमारा गौ माता का प्रतिष्ठा आंदोलन है, ये तो चारों शंकराचार्यों की तरफ से चल रहा है। और हम तो हैं 4 शंकराचार्य का मतलब ये है कि 4 शंकराचार्य मिलकर के ही काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है। कोई भी शंकराचार्य अगर कर रहा है तो चारों का ही तो काम माना जाएगा। 4 शंकराचार्य हैं तो चारों में से अगर कोई एक काम कर रहा है तो चारों का माना जाता है। उनका क्षेत्राधिकार जरूर बटा है कि ये उत्तर में रहेंगे, ये दक्षिण में रहेंगे, पूर्व में रहेंगे, पश्चिम में रहेंगे। तो जब कोई लोकल मामला होगा, दक्षिण का मामला होगा तो दक्षिण के शंकराचार्य उसको करेंगे, पश्चिम का मामला होगा पश्चिम के शंकराचार्य करेंगे। लेकिन जो देश का मामला है, उस देश के मामले में तो क्षेत्राधिकार की बात नहीं है। उसमें तो जो कर रहा है चारों का ही काम कर रहा है। ये तो गौ माता की रक्षा वाला मामला ये दक्षिण उत्तर का तो है नहीं, ये तो पूरे देश का है, इसलिए हिंदू मात्र का है। इसलिए इस मामले में हम जो कर रहे हैं वो चारों शंकराचार्यों की ओर से ही कर रहे हैं। महाराज जी, जब वीडियो सामने आया, खासकर हमारे चैनल ने ही दिखाया, तो 2 पक्ष बटे। आपके चैनल के जो राकेश जी ने जो वीडियो शूट कर लिया, अंदर तो और भी अत्याचार हुआ था, लेकिन उन्होंने इतना ही शूट कर लिया, एक अंश, और उसको पब्लिक के सामने रख दिया, जिसके कारण लोगों को इस बात का अनुमान हुआ कि अंदर क्या हो रहा था। तो हम तो आपके दैनिक भास्कर है ना, डीबी, ये दैनिक भास्कर को खूब जितनी प्रशंसा करें कम है कि कम से कम जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका एक अंश तो आपके सहयोग से जनता ने देख पाया। महाराज जी, 2 दिन पहले जब ये बात आई, कुछ अधिकारी लखनऊ के आपके संपर्क में और स्नान कराना चाहते हैं। ऐसा है कि हम उस बारे में अब नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर अगर हम वो मामला फिर से जारी रखेंगे तो फिर अगली तारीख पे क्या होगा। और दूसरे ये है कि फिर हमारा जो मूल मुद्दा है गौ माता की रक्षा का, वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि मुख्य मुद्दे को लड़ें, बाकी तो अगले माघ में फिर स्नान की लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी। अंतिम सवाल महाराज जी, जो आप लखनऊ में बड़ी बैठक करके ऐलान करने की बात कर रहे हैं, उसमें किसको शामिल किया जाएगा? देखिए, ऐलान में जो है बहुत मामला नैरो है, कुछ भी हो सकता है। जो ऐलान होगा ना, वो एकदम धड़कन बढ़ा देने वाला है। कैसे कि अगर आदित्यनाथ योगी इस अवसर का उपयोग करके गौ माता को राज्य माता घोषित कर देते हैं और गौमांस का निर्यात जो उनके प्रदेश से हो रहा है, जिस पे उनका निर्णय लेने का हक है, उसको बंद कर देते हैं, तो आप समझिए कि हम लोग न केवल उनका अभिनंदन करेंगे बल्कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट भी करेंगे। माने उनके सामने इतना बड़ा मौका है खुल करके, और अगर वो ये नहीं कर पाए तो उनको निरस्त भी करेंगे, ये भी मौका है। तो इसलिए बहुत क्लोज मामला है और कुछ भी हो सकता है। नहीं, हाँ,